महराज साहब को रिहा करो। तो जिस तरीके से एमएलए डोडा महराज मलिक के खिलाफ पीएसए लगाया गया था, आज मोहर में जो है उनके सपोर्टर उतरे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये खबर आपको मैं मोहर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब डिवीज़न मोहर गुलाबगढ़ के वो सपोर्टर हैं जो इस वक्त मोहर बाज़ार में उतरे हुए और महराज मलिक की सपोर्ट में इस वक्त उतरे हुए हैं। यहाँ पर मोहर बाज़ार में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मैं मोहर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गुलाबगढ़ के और मोहर की वो यूथ हैं जो इस वक्त महराज मलिक के सपोर्ट में जो है वो मोहर बाज़ार में उतरी हुई है। ये गरीबों की आवाज़ दबाना ये टोटली इलीगल है। और यहाँ की जो यूथ है इस टाइम आप देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में यूथ जो है वो सड़कों पर उतर आई है। और मोहर रियासी के यूथ ने भी आज ये एक फ़ैसला ले लिया कि हम भी जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे महराज मलिक की सपोर्ट में। और ऐसे लीडर्स को जो डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप एक महराज मलिक को अंदर करेंगे तो यहाँ हज़ारों महराज मलिक है जो वो तैयार हैं। अब वो टाइम नहीं रहा है कि आप जो है किसी नौजवान की आवाज़ को दबाएंगे। आप सारी जो यूथ है वो जाग गई है और इस टाइम जो है गवर्नमेंट को चाहिए इस पर एक फौरी तौर कोई लीगल जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो है पीएसए इसको रिवोक करना चाहिए, वरना यहाँ लोग जो सड़कों पर उतर आए, आप देख रहे हैं अभी डोडा में क्या हाल है। जैसे कि कल एक बच्ची की भी वहाँ डेथ हुई, डिप्टी कमिश्नर का जो ऑर्डर था वहाँ पर वो उस वजह से जो पूरी सड़कें बंद की गई थी और एम्बुलेंस को जगह नहीं मिली, जिसमें एक छोटी बच्ची थी उसकी जो है डेथ हो गई। तो इसमें जो है डिप्टी कमिश्नर को भी चाहिए कि वो इस मसले में पूरी पब्लिक से माफ़ी मांगे। और जो महराज मलिक है उनके जो इन दोनों के जो डिप्टी कमिश्नर और महराज मलिक के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी है, गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और इसको दूर करना चाहिए लोगों की डेवलपमेंट के लिए। और फिलहाल जो इन्होंने महराज मलिक को पीएसए में डिटेन किया है टोटली इलीगल है। डिटेन तो नहीं होना चाहिए, एक सिटिंग एमएलए है वो, उनको डिटेन करना टोटली इलीगल है। तो यही आज जो हमने मोहर की यूथ ने यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा है सिर्फ महराज मलिक की सपोर्ट में। तो इस टाइम जो है गवर्नमेंट को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से परसों से डोडा में स्थिति बनी हुई है, जो कि ऑनरेबल एमएलए महराज मलिक साहब को अरेस्ट किया गया है। आप देखो, तहरीक गवाह होती है जब एक एमएलए बनता है, तहरीकें गवाह होती है। एक एमएलए लाखों लोगों पे राज करता है। जम्मू कश्मीर में इस पॉलिटिक्स में हमें पहली बार मिला। हम भी बहुत देर से जानते हैं, पढ़ा लिखे हैं, सब कुछ हमें पता है कि ऐसा नहीं होना हो जाता है। लेकिन बहरहाल जो डोडा में हुआ, इसकी हम कॉन्स्टिट्यूंसी गुलाबगढ़ ज़िला रियासी का आखिरी कोना जो है यहाँ से भी मजम्मत करते हैं। और उस शेर दिल लीडर जो जम्मू कश्मीर का एक चेहरा है, एमएलए डोडा नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का एक चेहरा है। महराज आज एमएलए नहीं, महराज जम्मू कश्मीर का एक हीरो बन गया है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त सबूत देगा कि महराज कौन होगा। और महराज को अरेस्ट करने से जम्मू कश्मीर में लाखों महराज पैदा हो गए। एक महराज नहीं, हज़ारों महराजों ने पैदाश ली है। परसों से एक बहुत बड़ा गलत फैसला लिया गया है हुकूमत की तरफ से। ऑनरेबल एमएलए साहब ने अगर कुछ मिसयूज़ किया होगा डिप्टी कमिश्नर साहब से, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि वो असम्बली को लिखते, असम्बली स्पीकर उसको एक्सप्लेनेशन लेटर निकालता और महराज साहब उसकी जवाबदेह होते और उसको वो सस्पेंड भी कर सकते थे, चाहे उसमें क्या नहीं होता था। लेकिन बजरिया कानून के जरिए होता है, कानून इंसाफ के लिए होता है। लेकिन महराज के साथ इंसाफ नहीं किया गया है। महराज की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इस टाइम अफरा तफरी का माहौल बना है, लोग मर रहे हैं, लोग जख्मी हो गए हैं, कल एक बच्ची की डेथ हो गई वहाँ पे, लेकिन लोगों की जानें चले गई। लेकिन ये इंसाफ नहीं है। किस चीज़ का इंसाफ है? अगर एक रीजनेबल इंसान, एक इलेक्टेड एमएलए को आप अरेस्ट कर रहे हो, कल आम जैसे सोशल एक्टिविस्ट्स के साथ क्या हाल होगा? ये नौजवानों को जागने की जरूरत है। एक महराज नहीं, कल हजारों लोग आप जेलों में चले जाएंगे अगर हक की बात करेंगे। अगर हक की बात करना जम्मू कश्मीर में जुर्म होगा तो कल हमारे जैसे कई सारे साथियों को जेल का मजा चखना होगा। आप लोगों को हक के लिए लड़ना होगा। अंडर लॉ कानून जहां तक भी हमें इजाजत देती है, उसके लिए हमने ख्याल कानून को मद्देनजर रख के हमने बहुत आगे तक जाना है। लोगों
का काम करना है। और इसी सिलसिले में हम मज़ामत करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गुलाबगढ़ से। मैं मज़ामत करता हूँ और मेरे साथी जितने भी हैं, सैयद रफ़ी शाह साहब हैं, एडवोकेट जाहिद साहब हैं, बाकी जितने भी हमारे सोशल वर्कर हैं सब डिवीज़न महोर के, गुलाबगढ़ के, और समाजी सियासी बिना मजहब व मिलत यहाँ लोग फ्रंट पे आए। हमने सुबह ही आधा घंटा पहला लोगों से कन्वे किया और इंफॉर्मेशन दे दी, तो बहुत सारे लोग इसीलिए इकट्ठे हुए क्योंकि डोडा में जो हुआ वो पूरे जम्मू कश्मीर पे एक दब्बा लगा। वो कोई डोडा की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के ऐसे असेंबली मेंबर्स के साथ होगा। आने वाले वक्त में पता नहीं कितने एमएलएज को अंदर जाना होगा। ये एक बहुत गलत बात है। सरकार को चाहे कि अगर ऐसा कोई एमएलए करता है प्रॉपर चैनल, उसके असेंबली लेजिस्लेटर को लेटर लिखो, सीएम को लिखो और स्पीकर को लिखो, जो उसका प्रोसीजर है। अदरवाइज ऐसे अनन फनन एमएलएज को घसीटना, एमएलएज को अंदर देना, सोशल एक्टिविस्ट्स के साथ नाइंसाफी करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल से यहाँ हज़ारों महराज ने जन्म लिया है और लाखों में महराज आने वाले वक्त में मिलेंगे। ये सरकार को देखना होगा कि कितने महराजों के साथ सरकार टकराव कर सकती है। इसके बाद जाहिद साहब भी चंद बातें रखें। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिज़ाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फ़ोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।